दोस्तों एक चीज बताओ तुम मुझे, जब भी तुम्हारे घर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? पैसे, है ना। स्कूल की फीस पैसे, कोई बीमार हो तो पैसे, बिजनेस शुरू करना पैसे। तो सोचो एक सेकंड के लिए, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता है उसके पैसे को अगर कोई कंट्रोल करे तो वो इंसान कितना पावरफुल होगा। 1944 की बात है, एक होटल था न्यू हैम्पशायर में। बाहर दुनिया में वॉर चल रही थी, लाखों लोग मर रहे थे, शहरों के शहर जल रहे थे, और उस होटल के अंदर एक डील हो रही थी जो अगली आने वाली 80 साल तक पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। वो डील क्या थी? क्यों निक्सन ने एक रात में गोल्ड सिस्टम तोड़ दिया, और वो सऊदी अरेबिया वाली सीक्रेट मीटिंग जो किसी को ऑफिशियली पता ही नहीं। ये सब मैं आज तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये सिस्टम आज भी चल रहा है और हम सब इसका हिस्सा हैं। मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद होराइजन। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर ग्लोबल किंग कैसे बना। 1944 से पहले दुनिया की रिजर्व करेंसी थी ब्रिटिश पाउंड। इंग्लैंड का एक छोटा सा आइलैंड पूरी दुनिया को फाइनेंशियली कंट्रोल करता था। रीजन उसके पास था गोल्ड, और एक रूल जो सब फॉलो करते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड ये था कि जितना गोल्ड तुम्हारे पास है तुम उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो। कोई चीटिंग नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, जितना गोल्ड उतनी करेंसी। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबने अपना गोल्ड वॉर में लगा दिया। अमेरिका ने वॉर को सप्लाई किया वेपन्स, फूड, एम्यूशन और पेमेंट, हर चीज का पेमेंट गोल्ड में। जब वॉर खत्म हुआ तो यूएस के पास था दुनिया का 70% गोल्ड। सोचो अगर तुम्हारे पास दुनिया का 70% गोल्ड हो। अमेरिका के पास था पूरी दुनिया को अपनी करेंसी पे डिपेंड करने की ताकत, और वो मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स की सीक्रेट डील, जुलाई 1944। वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी प्लान कर रहा था। न्यू हैम्पशायर के एक होटल में 44 देशों के डेलीगेट्स इकट्ठे हुए। नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ वो डील हुई जो आज भी दुनिया को कंट्रोल करती है, ब्रेटन वुड्स डील। अब ब्रेटन वुड्स डील क्या थी? फर्स्ट, सिर्फ डॉलर को गोल्ड से लिंक करो, $35 इज इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड। सेकंड, बाकी करेंसीज डॉलर से लिंक होंगी। थर्ड, यूएस गारंटी देता है कोई भी डॉलर देकर गोल्ड ले सकता है। IMF और वर्ल्ड बैंक बनाओ। अमेरिका लीडरशिप में ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जॉन मैडन केलन चाहते थे एक नेचुरल ग्लोबल करेंसी बने, पर अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया। यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैरी डेटेक्स वाइट ने पुश किया डॉलर के लिए, और अमेरिका के पास था 70% गोल्ड। तो मतलब यही आर्गुमेंट खत्म। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अमेरिका की दादागिरी बाकी देशों ने क्यों मानी? सिंपल जवाब, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी ना। यूरोप टूट चुका था, एशिया बर्बाद था, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए था। डॉलर के साथ आता था मार्शल प्लान, IMF लोन, वर्ल्ड बैंक फंडिंग। एक्सेप्ट करो डॉलर, पाओ रिबिल्डिंग फंड। रिफ्यूज करो तो खुद करना पड़ेगा, और तब ऐसी किसी की कंडीशन थी नहीं। और इसी डील के बाद डॉलर बन गया दुनिया की एक ऑफिशियल रिजर्व करेंसी। अब अमेरिका के पास था एक ऐसा प्रिविलेज, वो प्रिंट कर सकते थे डॉलर, और दुनिया उसे गोल्ड की तरह एक्सेप्ट करती थी। बाकी तो सब सही चल रहा था। फिर अब आता है कि निक्सन ने गोल्ड सिस्टम क्यों तोड़ा। सिस्टम परफेक्ट था थ्योरी में, लेकिन अमेरिका ने एक बड़ी गलती की, उन्होंने ज्यादा डॉलर प्रिंट किए बिना गोल्ड के। वियतनाम वॉर, स्पेस रेस, मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दुनिया में डॉलर का फ्लोट आ गया, लेकिन गोल्ड वही रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाकी कंट्री नोटिस करने लगी $35 इज इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड, लेकिन अमेरिका के पास इतना गोल्ड ही नहीं। 1971 में यूएस के पास था $10 बिलियन जितना गोल्ड, और उन्होंने डॉलर बना दिए थे 18 बिलियन। फ्रांस के प्रेसिडेंट डी गॉले ने डिमांड की, हमारा गोल्ड वापस दो। जर्मनी, ब्रिटेन सब लाइन में लगने लगे कि हमारा भी गोल्ड दो। अब सिस्टम कोलैप्स के कगार पर था, क्योंकि उनके पास तो इतना गोल्ड ही नहीं था। उनके पास जितना गोल्ड था उसका उन्हें 8 गुना बना दिया था। मतलब अगर उनके पास अगर 1000 का गोल्ड है तो उन्होंने 8000 रुपए बांट दिए थे, तो वो कहाँ से गोल्ड देते इतना? संडे नाइट, अगस्त 15, 1971, रविवार की रात निक्सन टीवी पर आए और एक सेंटेंस बोला, आई हैव डायरेक्टेड द सस्पेंस ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द डॉलर। डॉलर अब गोल्ड से लिंक नहीं था। दुनिया जेन्युइनली शॉक में आ गई, लेकिन निक्सन के पास था एक बैकअप प्लान जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। क्या था वो बैकअप प्लान? पेट्रो डॉलर। अब बात करते हैं पेट्रो डॉलर की, अमेरिका की सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी। 1971 में गोल्डिंग टूट गया, डॉलर की लोकली कोई वैल्यू नहीं रही। दुनिया को डॉलर रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने ऑलरेडी बैकअप प्लान बना लिया था, पेट्रो डॉलर सिस्टम। हैरी किसिंगर की सऊदी से सीक्रेट डील। 1973 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैरी किसिंगर सऊदी अरेबिया गए। कोई मीडिया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ एक सीक्रेट मीटिंग, और वहां हुई वो डील जो आज भी दुनिया को कंट्रोल करती है। अब पेट्रो डॉलर डील क्या है? इस डील में था कुछ कंडीशन थी यूएस के साइड से, कुछ थी सऊदी अरेबिया की साइड से। 3 कंडीशन थी जो सऊदी अरेबिया को माननी पड़ी। पहली, दुनिया भर में ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में सेल करेगा, ऑयल प्रॉफिट यूएस ट्रेजरी बाउंड में इन्वेस्ट करेगा, यूपीसी को डॉलर सिस्टम में रखेगा। यहाँ फिर सऊदी अरेबिया ने भी कुछ कंडीशन रखी यूएसए के लिए, यूएसए ने भी 3 कंडीशन मानी। सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन, वेपन सप्लाई, पॉलिटिकल सपोर्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिना कोई सवाल किए पॉलिटिकल सपोर्ट। यहाँ पे इनकी डील हो गई कंप्लीट। पहले गोल्ड था डॉलर के बदले, अब हो गया उसकी जगह ऑयल, मतलब गोल्ड की जगह ली ऑयल ने। अब पेट्रो डॉलर का लॉजिक क्यों इतना पावरफुल? दुनिया को ऑयल चाहिए,
हर देश को हर रोज। ऑयल सिर्फ डॉलर में मिलता है तो हर देश को डॉलर रखने पड़ते हैं। डॉलर रखने के लिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। मतलब अमेरिका को पूरी दुनिया फ्री में लोन देती है। मतलब ऑयल इज इक्वल टू डॉलर, डॉलर इज इक्वल टू यूएस बाउंड्स, यूएस बाउंड इज इक्वल टू अमेरिका स्पेंडिंग। और वही रिपीट वापस से पेट्रो डॉलर साइकिल। वर्ल्ड नीड्स ऑयल, पे इन डॉलर, पार्क डॉलर इन यूएस बाउंड, अमेरिका गेट चीप लोन, प्रिंट मोर, साइकिल कंटिन्यू। ये एक प्रीपेचर मनी मशीन था अमेरिका के लिए। और क्या हुआ जब किसी ने चैलेंज किया? सद्दाम हुसैन 2000 में यूरो में ऑयल सेल करना शुरू किया। 2003 ईरान वॉर, गद्दाफी अफ्रीकन गोल्ड डिनर बनना चाहता था। 2011 लाइबिया डिस्ट्रॉय, ईरान डॉलर सिस्टम से बाहर आया, अभी खत्म होने की कगार पर है। एक पैटर्न नोटिस किया, जो भी डॉलर सिस्टम को सीरियसली चैलेंज करता है उसका क्या होता है आप खुद डिसाइड करो। 2024 में पहली बार सीरियसली दुनिया पूछ रही है क्या डॉलर रिप्लेस हो सकता है। अब बात करते हैं क्या डॉलर का राज खत्म होगा, क्योंकि देखो अभी भी वॉर चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह भी अब अमेरिका के उतने भरोसे पर नहीं है, क्योंकि वहां अमेरिका उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई है। ईरान ने मिसाइलें छोड़ दी हैं, तो क्या वो डील कैंसिल कर सकते हैं ये डॉलर वाली? अगर ये डील कैंसिल हो गई तो डॉलर का राज शायद खत्म हो सकता है। ईरान तो वैसे ही बाहर है। 2024 में पहली बार दुनिया ने सीरियसली पूछा था क्या डॉलर रिप्लेस हो सकता है। चाइना का पेट्रो युआन, सऊदी अरेबिया ने युआन में पहली ऑयल डील की 2023 में। ब्रिक्स करेंसी, 9 देश मिलकर डॉलर अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी इंडिया ने भी रशिया से रुपये में ऑयल इंपोर्ट किया डॉलर बाईपास करके। बिटकॉइन और डिजिटल युआन प्रोग्रामेबल अल्टरनेटिव आने लगे हैं। एक डाटा आता है डॉलर की ग्लोबल रिजर्व शेयर 2001 में 73% थी, 2015 में 65% बची और अभी 2023 में 58% बची। मतलब डॉलर गिर रहा है लेकिन बहुत स्लोली। मतलब अभी भी वो किंग है। रिप्लेसमेंट क्यों रेडी नहीं है? देखो चाइना पे ट्रस्ट का इशू है, यूरो यूरोप तक लिमिटेड है, क्रिप्टो वॉलेटाइल है, डॉलर स्लोली नीचे गिर रहा है लेकिन क्रश नहीं होगा ओवरनाइट। ये शिफ्ट कई दशकों में होगी और वो शिफ्ट हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। तो ये थी कहानी, एक वर्ल्ड वॉर, एक सीक्रेट होटल डील, एक संडे नाइट शॉप और एक ऑयल फील्ड आर्गुमेंट जिसने बदल दी दुनिया की इकोनॉमी हमेशा के लिए। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है और जिसने भी दुनिया में सीधे खड़े होने की कोशिश की उसे इस वेपन का सामना करना पड़ा। अगर ये वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तब तक सोचते रहो, क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि इन्फॉर्म्ड होना ही असली आजादी है। थैंक यू।